नमस्कार, मैं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग नंबर 1 न्यूज चैनल के लाइव। आज के मुख्य समाचार का प्रस्तुत करता है संजीवनी फसल को सुरक्षा कवच किसानहरूको निम्ति वरदान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. घर के फर्श की चमक को रखे बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें ए से जेड तक। शमशान घाट के निर्माण के खिलाफ लोगों ने किया प्रदर्शन। सिलीगुड़ी नगर निगम के 42 नंबर वार्ड के सरोजनी पल्ली में सोमवार को शमशान घाट के निर्माण के खिलाफ स्थानीय लोगों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। आज सुबह पुलिस प्रशासन के अधिकारियों की मौके पर पहुंचते ही लोग इकट्ठा होकर इलाके में शमशान घाट बनाए जाने के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। गौरतलब है कि नगर निगम की ओर से इस इलाके में वैकल्पिक शमशान घाट के लिए पहले से ही जगह चिन्हित कर ली गई है। स्थानीय लोग निगम के इस फैसले का पहले से ही विरोध कर रहे थे। सोमवार सुबह जब नगर निगम कर्मी शमशान घाट का काम शुरू करने वहां पहुंचे तो लोगों का गुस्सा भड़क उठा। काफी संख्या में ग्रामीण एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा कि यह क्षेत्र घनी आबादी वाला है, काफी संख्या में लोग यहाँ रहते हैं, इसलिए यहाँ शमशान घाट नहीं बनने दिया जाएगा। घटना को लेकर पूरे इलाके में भारी तनाव देखा जा रहा है। पुलिस मौके पर पहुंचकर हालत को काबू करने में जुट गई। रोटरी क्लब ऑफ सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन की ओर से तथा अपोलो क्लिनिक के सहयोग से आयोजित वैक्सीनेशन कैंप में 208 लोगों ने लगाया टीका। सामाजिक कार्यों में अग्रणी संस्था रोटरी क्लब ऑफ सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन की ओर से तथा अपोलो क्लिनिक के सहयोग से वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया था। इस कैंप में 208 लोगों को टीका लगाया गया। इसमें काफी संख्या में आम लोग भी शामिल थे। वैक्सीनेशन कैंप का उद्घाटन रोटरी क्लब ऑफ सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर सुभाशीष चैटर्जी ने किया। इस अवसर पर असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर संदीप घोषाल, सुनील अग्रवाल, नवीन अग्रवाल, राकेश गर्ग सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे। पत्रकारों से बात करते हुए क्लब के अध्यक्ष शिवशंकर सरकार ने बताया कि इस शिविर में सहयोग करने के लिए हमें अपोलो क्लिनिक के श्याम सुरेखा और उनकी टीम को धन्यवाद देते हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के शिविरों की बहुत जरूरी है ताकि जल्द से जल्द लोगों को टीका लगाया जा सके। टीका लगाने से कोरोना से मुक्ति पाई जा सकती है। मेरे को बहुत खुशी हो रहा है कि आज मैं सिलीगुड़ी में यहाँ पे अपोलो क्लिनिक पे जब पहुंचे हूँ सुबह, तो आई फाउंड दैट रोटरी क्लब ऑफ सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन has started this vaccination drive. Rotary is supporting COVID vaccine across the world, and उसकी तरह सिलीगुड़ी में भी हम लोग रोटरी की तरफ से वैक्सीनेशन को फैसिलिटेट कर रहे हैं, आदमी तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे आज 200 प्लस वैक्सीनेशन दिया जा रहा है विथ एसोसिएशन ऑफ अपोलो क्लिनिक, जो हमारा पार्टनर है आज की ये प्रोजेक्ट का, और रोटरी इसको कैंपेन किया है, इसको प्रोपेगेट किया है। एंड सिलीगुड़ी शहर में 3 जगह पे काउंटर बना के हम लोग कूपन सिस्टम चालू किया था, जहां पे एंड दैट कूपन इज ओपन टू ऑल पब्लिक को हम लोग इत्तला किया था। पब्लिक पहुंचे वहां पे, कूपन खरीदा और आज सुबह यहाँ पे आके वो वैक्सीनेशन लगा रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं बाहर पे भीड़ की तादाद लगा हुआ है, क्योंकि 200 से प्लस आदमी नॉट ओनली सिलीगुड़ी, इवन फ्रॉम डुआर्स एंड हिल्स, कशिया, बिन्नागुड़ी, यहाँ से भी आदमी यहाँ पे आए हैं वैक्सीन लगाने के लिए, क्योंकि ये एक काम ऐसा है जो वैक्सीन सबको जरूरी है। और रोटरी वैक्सीनेशन में एक्सपीरियंस्ड है, क्योंकि रोटरी इज ए ऑर्गेनाइजेशन व्हिच हैज इरेडिकेटेड पोलियो फ्रॉम द वर्ल्ड ऑलमोस्ट। तो वैक्सीनेशन की उसी चक्कर में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हर कंट्री में गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया है टू इन्वॉल्व रोटरी इंटरनेशनल फॉर वैक्सीनेशन ड्राइव। As a part of that, in Siliguri, we are doing this vaccination camp along with Apollo Clinic. But मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, बहुत जल्द सिलीगुड़ी में रोटरी की परमानेंट वैक्सीनेशन कैंप भी आने वाला है। We will inform you when, where and how that will operate, so that रोटरीज का जो सेवा है कोविड के लिए वैक्सीनेशन की, वो जारी रहे और सब तक पहुंच पाए। देश में 10 लाख से कम हुए एक्टिव केस, 24 घंटों में सामने आए 70,000 नए मामले। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का ग्राफ कम होता दिखाई दे रहा है। लगातार 7वें दिन कोरोना संक्रमण के नए मामले 1 लाख से कम दर्ज किए गए। कुल एक्टिव केस 10 लाख से कम हो गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों में 70,421 नए मामले सामने आए, वहीं
3,921 संक्रमितों की जान चली गई। वहीं 1,19,501 लोग कोरोना वायरस से ठीक भी हुए, यानी कि बीते दिन 53,001 एक्टिव केसेस कम हुए। इससे पहले 30 मार्च 2021 को 53,480 केसेस दर्ज किए गए। देश में लगातार 32वें दिन कोरोना वायरस के नए मामलों से ज्यादा रिकवरी हुई। 13 जून तक देश भर में 25 करोड़ 48 लाख कोरोना वैक्सीन के डोज दिए जा चुके हैं। बीते दिन 14,99,000 टीके लगाए गए। वहीं अब तक करीब 38 करोड़ कोरोना टेस्ट किया जा चुका है। बीते दिन करीब 14.92 लाख कोरोना सैंपल टेस्ट किया गया, जिसका पॉजिटिविटी रेट 4% से ज्यादा है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में 24 घंटों में 3,984 और लोगों में संक्रमण की पुष्टि होने के बाद इसके कुल मामले बढ़कर 14,61,257 पहुंच चुकी है, जबकि महामारी के कारण 24 घंटों में 84 और मरीजों की मौतों के साथ मृतकों की संख्या राज्य में 16,896 हो चुकी है। चाय बागान में हाथी के उत्पात से लोगों में आतंक। सिलीगुड़ी से सटे फुलबाड़ी इलाके में सोमवार सुबह एक हाथी जंगल से निकलकर चाय बागान इलाके में घुसकर जमकर तांडव मचाने लगा। आज सुबह फुलबाड़ी के टाकीमारी में एक हाथी अचानक एक घर में जा घुसा। हाथी को देखते ही घर के लोग वहां से भाग निकले। हाथी के हमले में घर को मामूली नुकसान की खबर है। यहाँ उत्पात मचाने के बाद हाथी टाकीमारी के एक चाय बागान में जा घुसा। हाथी के चाय बागान इलाके में घुसने की खबर मिलते ही वन विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचकर हाथी को वापस जंगल में खदेड़ने में जुट गए। भारतीय जनता पार्टी के 3 पंचायत सदस्य तृणमूल कांग्रेस में शामिल। विधानसभा चुनाव के बाद से लोगों के भाजपा छोड़कर सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस में आने का सिलसिला लगातार जारी है। अलीपुरद्वार जिले के कुमारग्राम प्रखंड के एनकेएस ग्राम पंचायत के भाजपा के 3 पंचायत सदस्य तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। इस बीच कुमारग्राम क्षेत्र में तृणमूल कांग्रेस की ओर से आयोजित कार्यक्रम में एनकेएस ग्राम पंचायत के भाजपा के 3 सदस्य मीरा कामी, जुसीटा ओराव और कांधी माजी भाजपा छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। एनकेएम ग्राम पंचायत में कुल 14 पंचायत सदस्यों में से भाजपा के 4 और तृणमूल कांग्रेस के 10 थे। इस बीच भाजपा के 4 में से 3 सदस्य तृणमूल में शामिल हो गए हैं। कुमारग्राम ब्लॉक के इस उद्विग्न जगह पे सर्वभारतीय तृणमूल कांग्रेस की नेत्री एवं सुश्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में एनकेएस ग्राम पंचायत के 3 सदस्य जो इलेक्टेड मेंबर थे भारतीय जनता पार्टी के, वो भारतीय जनता पार्टी छोड़ के तृणमूल कांग्रेस का दामन पे आए। एक हिस्ट्रिकल विक्ट्री 2021 के चुनाव में हम लोगों को मिला, जिसके कारण प्रत्येक अंचल से बीजेपी के जो कर्मी हैं वो टीएमसी पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं। आप लोग मीडिया के मार्फत से सब चीज़ देख रहे हैं। तो आज जो ज्वाइनिंग काम है, ये ज्वाइनिंग आज हमारे एनकेएस ग्राम पंचायत में भी हुआ। एनकेएस ग्राम पंचायत में 14 मेंबर हैं, जिसमें 10 मेंबर टीएमसी के थे और अभी 3 मेंबर ऐड किए। हमारे अभी 13 मेंबर हो चुके हैं। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। दवाइयों से छुटकारा अल्कलाइन पानी का सहारा। पहले 100 कस्टमर को मिलेगा 20 लीटर का जार, कोविड पैकिंग के साथ मात्र 125 रुपए प्रति जार, वह भी 2 साल तक। ऑफर के बाद वाले कस्टमर को मिलेगा 200 रुपए प्रति जार। अल्कलाइन के फायदे: डायबिटिक, एसिडिटी, कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर, वेट लॉस, गिव्स एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू आवर लंग्स। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुकिंग करें। टोल फ्री नंबर 180057298851। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए जीप्स निमोल। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies?
Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल 2.5 माइल सेवक रोड सिलीगुडी। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। जैन श्वेतांबर तेरापंथ महिला मंडल सिलीगुड़ी और जैन युवा मंडल के द्वारा कोरोना मरीजों के लिए दवाइयां और विभिन्न मशीनें संस्था को किया गया प्रदान। कोरोना वायरस के संकट काल में विभिन्न संघ संस्थाएं लगातार अपनी सेवाएं निरंतर रूप से दे रही है। अपने सामर्थ्य के अनुसार संस्थाएं लगातार कार्य कर रही है। इसी क्रम में जैन श्वेतांबर तेरापंथ महिला मंडल सिलीगुड़ी ने सूर्यनगर समाज कल्याण संस्थान के सेफ होम के लिए वेपराइजर मशीन और विभिन्न सामग्रियां प्रदान किया। इस मौके पर महिला मंडल के सभी पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित रही थी। इस बीच श्री दिगंबर जैन मंदिर की युवा सेवा वाहिनी जैन युवा मंडल की ओर से सूर्यनगर समाज कल्याण संस्थान को 101 दवाइयों की किट प्रदान की गई, जिससे सूर्यनगर कल्याण संस्था जरूरतमंदों तक कोरोना वायरस की दवाइयां पहुंचा सके। जैन युवा मंडल के अध्यक्ष सुभाष जैन और सचिव आशीष ब्राह्मण दीपांकर मालाकार की उपस्थिति में उक्त दवाइयों की किट्स प्रदान किया गया। आपको बता दें कि कोरोना महामारी में जैन युवा मंडल दवाइयों की अपनी सेवाएं निरंतर रूप से लोगों के बीच चला रही है और जरूरतमंदों तक दवाइयों की किट पहुंचा रही है। ये मेडिसिन की किट हम लोगों ने तैयार की है। इसमें अपने 5 मास्क दे रहे हैं, पैरासिटामोल टेबलेट्स 10 दे रहे हैं, एजिथ्रोमाइसिन 3 टेबलेट्स दे रहे हैं, डॉक्सिड 10 टेबलेट्स, इनवर्सिमेथिन 3 टेबलेट दे रहे हैं और D60 का 1 टेबलेट दे रहे हैं। इसके साथ में एक थर्मामीटर दे रहे हैं। अच्छा, इसमें हम लोगों ने क्लियरली उल्लेख कर दिया है कि जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे तो ये मेडिसिन देनी है। और इसी तरह से हम लोग विभिन्न तरह से लोगों की सेवा करने की कोशिश कर रहे हैं। और आप जैसे मतलब भाभी की जब हम लोग को प्रेरणा मिलती है तो और भी प्रेरणा हम लोग को और अच्छी प्रेरणा महसूस होती है। महिला मंडल सिलीगुड़ी के द्वारा सूर्य नगर समाज कल्याण मंच से उन्हें जो जरूरत का सामान है वो दिया गया। इसमें वेपराइजर मशीन और खाना खाने की प्लेटों का हम लोगों ने उनको सहयोग दिया और आगे भी इस तरह के कार्य महिला मंडल को जब भी किसी की जरूरत होगी करते रहेंगे। एसके लाइव के सभी दर्शकों को तेरापंथ महिला मंडल सिलीगुड़ी की ओर से जय जिनेंद्र। कोविड के इस दौर में काफ़ी संस्थाएं आगे आके अपने सहयोग का कार्य कर रही हैं। जब हमें पता चला कि डाबग्राम में भी एक सेफ होम खोला गया है और ये भी वहाँ से हमें पता चला कि वहाँ कुछ सामग्री की आवश्यकता है, तो जैन श्वेतांबर तेरापंथ महिला मंडल ने भी 1 महीने जो वहाँ के पेशेंटों को खाना दिया जाता है उनको उसमें जितना भी डिस्पोजेबल बर्तन लगता है तो वो भी 1 महीने का उनको प्रोवाइड किया गया। साथ ही वेपराइजर जो आज हर कोविड पेशेंट की पहली ज़रूरत है तो वो वेपराइजर के भी मशीनें भी उनको दी जा रही हैं ताकि वहाँ पे आए हुए पेशेंट की अच्छे से देखभाल हो सके। लायंस क्लब ऑफ यूनिटी के द्वारा
पत्रकारों को किया गया सम्मानित। कोरोना की इस विषम परिस्थिति में अपने अपने पेशे से जुड़े लोग बखूबी अपना कार्य कर रहे हैं। निस्वार्थ भाव से लोग अपना काम कर रहे हैं। इसी क्रम में पत्रकार भी अपनी जान जोखिम में डालकर ऐसी परिस्थिति में लगातार लोगों के बीच काम करती आ रही है और जानकारियां साझा करती रही है। यही कारण है कि पत्रकारों को कोरोना वॉरियर्स के नाम से भी जाना जाता है। इसी क्रम में उनकी काम की सराहना करते हुए आज लायंस क्लब ऑफ यूनिटी के द्वारा सिलीगुड़ी के वरिष्ठ पत्रकारों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर क्लब के सदस्यगण और गण्यमान्य लोग उपस्थित रहे थे। सिलीगुड़ी थाने के आईसी ने विभिन्न इलाकों में बांटी गरीब लोगों के बीच खाद्य सामग्रियां। कोविड-19 संकट काल में जिस प्रकार से डॉक्टर और चिकित्सक कर्मियों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है, उसी प्रकार से पुलिस की भूमिका को भी नकारा नहीं जा सकता। इस संकट के समय में पुलिस ने विभिन्न रूपों में अपनी भूमिका का पालन किया है। एक तरफ जहां लोगों को लॉकडाउन का पालन कराने, मास्क पहनने के लिए सख्ती बरती, तो दूसरी ओर पुलिस लोगों के घरों में राशन पहुंचाने से लेकर उनके सहायता करने में जुटे हुए हैं। सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस के विभिन्न थानों के पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका इस संकट काल के समय में देखी जा रही है। इसी कड़ी में सिलीगुड़ी थाने के आईसी ने विभिन्न जगहों में लोगों के बीच राशन सामग्रियों का वितरण किया। बांग्लादेश में फिर से उठने लगा है कोरोना। 24 घंटों में 47 लोगों ने गंवाई जान। स्कूल कॉलेज अभी भी रहेंगे बंद। बांग्लादेश में संपूर्ण लॉकडाउन लगने के कारण कोरोना वायरस नियंत्रण में था, लेकिन छूट के साथ ही फिर से कोरोना वायरस का ग्राफ उठना शुरू हो चुका है। पिछले 24 घंटों में ही बांग्लादेश में 47 लोगों की मौत हो गई, जिसमें से 32 पुरुष और 15 महिलाएं हैं। इसके साथ ही बांग्लादेश में मरने वालों की संख्या 13,118 पहुंच चुकी है। बांग्लादेश में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच सरकार ने स्कूलों और कॉलेजों को 30 जून तक बंद रखने का फैसला लिया है। उल्लेखनीय है कि महामारी को फैलने से रोकने के लिए बांग्लादेश ने 17 मार्च 2020 को सभी स्कूलों को बंद कर दिया था। सभी परीक्षाएं भी रद्द कर दी गई है। ढाका ट्रिब्यून अखबार की खबर के अनुसार शिक्षा मंत्रालय ने शनिवार को अधिसूचना में कहा है कि सभी प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक और कॉलेज स्तर के संस्थान, मदरसे आदि धार्मिक स्कूल 30 जून तक बंद रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही और खबरों के लिए देखते रहिए SK लाइव। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।